हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो जब भी बात आती है रिकॉइल कंट्रोल पे तो बहुत लोग आपको मिसगाइड करते हैं। स्टार्टिंग में ऐसे प्रोन हो जाएंगे और आपको स्प्रे दिखाएंगे, बस इतना ही पार्ट दिखाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा वो प्रोन है और आप कन्विंस हो जाते हो कि ये सेंसिटिविटी तो भाई इसकी जीरो रिकॉइल देगी। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे जायरोस्कोप ऑफ कर दिया है और अभी के लिए एडीएस सेंसिटिविटी 3x की 30 है। एक और तरीके से आप मिसगाइड हो सकते हो, उन्होंने एक सेंसिटिविटी सेट कर दी और वो जानबूझ के रिकॉइल को ख़राब कर देंगे। बाद में वो अपनी सेंसिटिविटी सेट करेंगे और आपको अच्छा रिकॉइल बताएंगे जिससे आप कन्विंस हो जाओगे। सो गाइस, ये वीडियो बनाने का यही पॉइंट है कि रिकॉइल कंट्रोल 100% डिपेंड नहीं करता है सेंसिटिविटी पे, और भी 2-3 फैक्टर्स है जिस पे वो डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में आपको मैं अलग अलग सेंसिटिविटी पे सेम रिकॉइल कंट्रोल करके बताऊंगा और क्लियर करूंगा कि रिकॉइल कंट्रोल के लिए कोई एक पर्टिकुलर सेंसिटिविटी नहीं है और ये वीडियो जायरो और नॉन जायरो यूजर्स दोनों के लिए है। तो मैं पहले आपको एडीएस से रिकॉइल कंट्रोल करके दिखाऊंगा। अभी मैंने 20 पे सेट कर दिया 3x की सेंसिटिविटी। तो अभी देखते हैं, अभी 200+ मीटर का डिस्टेंस है। तो अब हम इसको 40 पे सेट करके देखेंगे। तो अभी मैं जायरोस्कोप को ऑन कर लूँगा और सेंसिटिविटी रहेगी 300। सो गाइस, जब भी आप रिकॉइल कंट्रोल करने के लिए अपना फ़ोन नीचे करते हो तो वो एक ही स्पीड में होना चाहिए। आपको सेम स्पीड में टिल्ट करना है अपने फ़ोन को नीचे, ताकि एक्यूरेट स्प्रे हो। अगर आपने ज़्यादा ही टिल्ट कर दिया तो एम नीचे चला जाएगा और वाइस वर्सा आपने कम टिल्ट किया तो वो ऊपर चला जाएगा, रिकॉइल कंट्रोल नहीं होगा। तो अब हम 300 से 250 करके देखेंगे। अभी 240 हो गई थी गलती से, अभी इसको 250 कर देंगे। तो अब हम 250 से 200 करके देखेंगे। अब लास्ट टाइम अब हम 200 से 150 तक दे देंगे। बहुत ही कम है 150, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो अब फिर से मैं जायरोस्कोप को ऑफ कर दूंगा और एडीएस सेंसिटिविटी को 30 पे सेट कर दूंगा 3x की। तो अब हम विदाउट अटैचमेंट्स ट्राई करेंगे, सिर्फ एक्सटेंडेड मैग रहेगा 40 बुलेट्स के लिए। तो अब देखते हैं कि कैसा रहता है। तो हम एडीएस सेंसिटिविटी को 40 कर देंगे, विदाउट अटैचमेंट्स ट्राई करेंगे। तो अब हम इसको एडीएस को 20% कर देंगे और यही प्रॉब्लम आती है कि एक तो सेंसिटिविटी भी कम है और अटैचमेंट्स भी नहीं है, तो रिकॉइल बहुत ज़्यादा होगा और मुझे ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा अपने थंब को। तो उतनी तो स्क्रीन भी नहीं है, तो यही लॉजिक है कि अगर सेंसिटिविटी कम है तो आपको ज़्यादा ड्रैग करना पड़ेगा और अगर ज़्यादा सेंसिटिविटी है तो कम ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस के साइज़ पे और आपके कंफर्ट पे कि आप कौन से सेंसिटिविटी पे कंफर्टेबल हो। अगर आपको अपनी सेट करनी है सेंसिटिविटी तो मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाइए, फाइंड योर बेस्ट एडीएस सेंसिटिविटी को सर्च कीजिए। तो आपको मैं 2-3 फैक्टर्स जो अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान में रखना है स्प्रे करते वक्त। तो फर्स्ट फैक्टर है कि कौन सी ग्रिप हमें यूज़ करनी चाहिए अच्छे स्प्रे के लिए। तो ये चेक करने के लिए हम अभी सिर्फ गन पे सिर्फ ग्रिप रखेंगे, कंपेंसेटर और स्टॉक को मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ ग्रिप रखेंगे। तो पहले हम वर्टिकल ग्रिप से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो थंब ग्रिप और लेज़र साइट है वो तो आपको लॉन्ग रेंज में यूज़ नहीं करनी है, तो बाकी रह गई वर्टिकल, हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप। तो ये तीनों अच्छी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक आपका रिकॉइल ख़राब कर देगा। तो अगर मेरे पास तीनों रहेगी तो मैं पहला हाफ ग्रिप लूँगा, बाद में एंगल और बाद में वर्टिकल, क्योंकि जायरो में वैसे भी वर्टिकल रिकॉइल
अच्छे से कंट्रोल होता है। तो वर्टिकल। सो गाइस हमारा दूसरा फैक्टर है कि हमको क्राउच और पिक करना है लॉन्ग रेंज में। आपने आगे की क्लिप्स में देखा कि क्राउच करने के बाद कितना अच्छा रिकॉइल कंट्रोल हो जाता है। तो हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तो मैंने आपको अलग अलग सेंसिटिविटी पे रिकॉइल कंट्रोल तो बता दिया कि आपका क्वेश्चन होगा कि तो फिर कौन सी सेंसिटिविटी हमको रखने की। तो उसके लिए तीसरा फैक्टर ये है कि जब भी एनिमी मतलब मान लो कि वो ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब हिल पे ऊपर नीचे हो रहा है, जिगजैग भाग रहा है, तो वो जो कंट्रोल रहता है अपने स्प्रे पे कंट्रोल होना चाहिए। वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। अगर हम देखो यहाँ पे एक एनिमी है और वो जिगजैग भाग रहा है और अब देख सकते हो कि मैंने 300 रखी है सेंसिटिविटी और कोई कंट्रोल नहीं था, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था स्प्रे। तो अब हम इसको 250 करके देखेंगे, 234 कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो जैसे ही वो ऊपर नीचे जिगजैग भागेगा तो हमारा जो कंट्रोल रहना चाहिए स्प्रे पे वो मीडियम रहना चाहिए, मतलब उतना भी लो हमें नहीं कर देना है सेंसिटिविटी। सो गाइस ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से ही पता चलेगी। जैसे जैसे आप गेम खेलोगे तो आपको अलग अलग सेंसिटिविटी ट्राई करनी है और आपका स्प्रे पे कंट्रोल रहना चाहिए। तो स्ट्रेट अगर फायर करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सेंसिटिविटी से कर सकते हो। लेकिन जब भी बात आती है कि मूविंग कार को मारना है, मतलब जिगजैग एनिमी को मारना है, तब प्रॉब्लम आती है। तब अपनी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, तब परफेक्ट होनी चाहिए।